हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारी क्लास 93 है। इससे पहले हम 92 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 7 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहला डैश है? संभवनाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा या ऋषभनाथ? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहला कौन है? ठीक है ना। तो पहला है ऋषभनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभनाथ। ये पहले तीर्थंकर है जैन धर्म के और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें संभवनाथ, तो संभवनाथ ये तीसरे तीर्थंकर है। सुमतिनाथ ये 5वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। और पद्म प्रभा तो यह 6ठे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है, और अंतिम कौन है? अंतिम तीर्थंकर, तो अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ठीक है, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल? तो सबसे पहले जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो है तमिल। राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिल। तमिल इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा दिया गया है और कब दिया गया है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले तमिल ही है, तो इसे 2004 में। उसके बाद है संस्कृत। संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया है। फिर तेलुगु और कन्नड़, तो इन्हें 2008 में। फिर उसके बाद मलयालम, तो मलयालम को 2013 में। और उड़िया को, तो उड़िया भाषा को 2014 में। तो इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। ठीक है, तो ये जो 6 भाषाएं थी 2014 तक, ठीक है ना, तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। लेकिन 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को और जोड़ा गया है। ठीक है ना, 5 शास्त्रीय भाषाएं इन्हें और जोड़ा गया है। तो जो कौन कौन सी हैं शास्त्रीय भाषाएं 5 और? तो ये है मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत। ठीक है, तो 2024 में इन 5 भाषाओं को जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो अब कितनी भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है ना, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? भीतरकनिका मैंग्रोव, सुंदरवन आरक्षित वन, पिचाबरम मैंग्रोव वन या गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव? तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, तो ये है सुंदरवन आरक्षित वन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन आरक्षित वन। ये है मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, नदी डेल्टा पर स्थित है सुंदरवन आरक्षित वन। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई पानी में डूबे हुए कुछ कंचों को देखता है तो वह उन्हें बड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी किस प्रकार कार्य करता है? समतल दर्पण, समतल अवतल लेंस या उत्तल लेंस?
तो जब भी कोई पानी में डूबे हुए कंचों को देखता है तो उन्हें वह बड़ा दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी उत्तल लेंस का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रसोई में उत्पन्न होने वाले उस पदार्थ की पहचान करें जो जैव अपघट्य नहीं है। चाय की पत्तियां, कागज का थैला, सब्जी के छिलके या दूध का पैकेट। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि जैव अपघट्य नहीं है? तो ये है दूध का पैकेट। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब दो आयनों का आदान प्रदान होता है? विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया तब होती है जब दो आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? तो ये होते हैं एल्यूमिनियम में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 33। तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 संक्रमण के लिए 100 परीक्षण किट कोविसेल्फ किस कंपनी ने विकसित किया था? माइलैब, सिप्ला, जॉनसन एंड जॉनसन, SII। तो कोविड-19 संक्रमण के लिए 100 परीक्षण किट, ठीक है, कोविसेल्फ किस कंपनी ने विकसित किया? तो ये किया था माइलैब ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, माइलैब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिलाकर प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों की गणना की है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, स्टैनली एल मिलर, ग्रेगर जोहान मेंडल या JBS हाल्डेन। तो किसने पहली बार विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिलाकर प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों की गणना की है? तो ये की है ग्रेगर जोहान मेंडल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हम जो कोयला उपयोग करते हैं वह लगभग डैश वर्ष पूर्व जीवित पौधों से बना है। तो हम जो कोयला उपयोग करते हैं वह लगभग डैश वर्ष जीवित पौधों से बना है। 10 लाख, 10,000, 1,000 या 1 लाख। तो यह बना है 10 लाख। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 लाख। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में रामनवमी का त्योहार हिंदू त्योहार के रूप में डैश को मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म को चिन्हित करता है? चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन, विक्रम संवत कैलेंडर के सावन महीने के 9वें दिन या विक्रम संवत कैलेंडर के फाल्गुन महीने के 9वें दिन। तो भारत में रामनवमी का त्योहार हिंदू त्योहार के रूप में डैश को मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म को चिन्हित करता है। तो यह मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को डैश कहा जाता है? मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, उपाक्षीय किरण या वक्रता त्रिज्या। तो लेंस के दो फोकस को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुनील ने चावल के आटे का पेस्ट बनाया और उसमें आयोडीन विलयन की 1 बूंद मिलाई, उसे क्या दिखाई देगा? चावल का आटा भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है, पेस्ट नीले काले रंग का हो जाता है, पेस्ट आसमानी नीले रंग का हो जाता है, छोटे बुलबुले का निर्माण। तो सुनील ने चावल के आटे का पेस्ट बनाया और उसमें आयोडीन विलयन की 1 बूंद मिलाई,
उसे क्या दिखाई देगा, तो उसे पेस्ट नीले काले रंग का हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक पादप कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करने और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने की श्वसन क्रिया डैश में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोमस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिका है। तो एक पादप कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करने और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने की श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है। पहला है ए, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो समग्र रूप से किसी अर्थशास्त्र के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। बी, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तियों के निवेश के तरीके का अध्ययन करती है। सी, व्यक्तियों, परिवारों और फर्मों के व्यवहार, निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन का अध्ययन। डी है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो लाभ के तरीकों का अध्ययन करती है। तो इनमें से समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है, तो ये है अर्थशास्त्र की वह शाखा जो समग्र रूप से किसी अर्थशास्त्र, व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में। तो न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा किस राज्य की है? केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र। तो ये है नागालैंड की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है, भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में विकसित करने और ITES क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 2019 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2019। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य प्रेरता कौन था, जिसकी अनुयायी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन के उदारवादी सोच को संजोए हुए थे? तो युवा आंदोलन के प्रमुख प्रेरता कौन था? तो ये थे हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, फिर बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यह समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन्होंने जोरों तोरों से इसका प्रचार किया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। ठीक है, और एनी बेसेंट यह INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष थी। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1917 में। ठीक है ना, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने INC की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद, तो इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता है। यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धारावाही सीधे चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि डैश होती है, घटती है, शून्य हो जाती है, वही रहती है, बढ़ती है।
तो धारावाही सीधे चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, प्रोपिनोन में कितने द्विआबंध उपस्थित होते हैं? 3, 2, 1, 0। तो प्रोपिनोन में एक द्विआबंध उपस्थित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक मौजूद नहीं है? CH4, CH6, C2H6, C6H6। तो कार्बन का जो यौगिक मौजूद नहीं है वो है CH6। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना, रक्षा उपकरणों का विकास, देश का कृषि विकास, सेवा क्षेत्र का विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश का कृषि विकास। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो इन 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट, एक फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेलते समय फ्रैक्चर हो गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने टूटी हुई हड्डी को सही स्थिति में सहारा देने के लिए एक्स पदार्थ लिया और उसे पानी में मिलाया। पदार्थ एक्स का नाम क्या है? जिप्सम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट। तो जो एक्स पदार्थ का नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और स्टेट के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला है धारावाही चालक के किनारे पर रखी चुंबकीय कंपास सुई विक्षेपित होती है, तो ये सही है। फिर है धारावाही चालक अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी सही है। फिर है धारावाही चालक के किनारे पर रखी कंपास सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा के उलटने पर नहीं बदलती है, तो ये गलत है। तो यहाँ सही है ए और बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में प्रारंभिक निस्यंदन प्रतिदिन लगभग होता है 130 लीटर, 150 लीटर, 160 लीटर, 180 लीटर। तो निस्पंदन ये लगभग होता है 180 लीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है किसी पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के वृत्त का अनुमानुपाती होता है, तो ये गलत है। फिर है किसी पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के समानुपाती होता है, ये भी गलत है। फिर है किसी पदार्थ का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो ये भी गलत है। फिर है किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो ये सही है। द राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना शुरू की जिसे डैश कहा जाता है, जिसे पहले 2009-10 से बाल संरक्षण सेवाएं की योजना के रूप में जाना जाता था, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए। मिशन बचपन, मिशन मातृत्व और मिशन ममता या मिशन वात्सल्य, तो इसे कहा जाता है मिशन वात्सल्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, सर हमारे शरीर का पीएच मान किस परास में होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8, ठीक है, परास में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपने अपने पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था के पदों का सही क्रम चुनिए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, मुखिया, प्रधान अध्यक्ष, मुखिया, अध्यक्ष प्रधान, अध्यक्ष, मुखिया प्रधान, प्रधान मुखिया, अध्यक्ष। तो अपने अपने पदनाम में दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्थान के पदों का सही क्रम, ठीक है, तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए, मुखिया, प्रधान, अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन। तो चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने की उपयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित वायरल रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स या पीलिया। तो कौन सा यौन संचारित वायरल रोग है? तो ये है एड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, जब एमपी सकारात्मक है लेकिन घट रहा है तो इसका मतलब है टीपी घटती दर से बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई उपभोक्ता खरीदने को तैयार है और वह वहन भी कर सकता है। वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ताओं के स्वाद व वरीयता को देखते हुए उसे डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मांग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी मांग। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन करें। पांचाचूली चोटी भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सही है। फिर है महेंद्रगिरी पर्वत सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत है। धूपगढ़ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन बी, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार। तो जो राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है वो है बिहार। राइट आंसर ऑप्शन डी बिहार। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? सानिया मिर्जा, बबीता फोगाट, दीपिका कुमारी या पीवी सिंधु। तो किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? तो ये जीते हैं पीवी सिंधु ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस गर्भ निरोधक विधि से एचआईवी के संचरण को रोका जा सकता है? तो ये है केवल अवरोधक विधियां। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट या हॉकी। तो सुनील छेत्री जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है और ये किस खेल से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं फुटबॉल से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए फुटबॉल। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।